अगर मेरी तरह आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सैलरीड हैं और आप रिटर्न भर रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आप लोगों के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और रिटर्न फाइल करते हैं, पूरी इनकम को आप डिस्क्लोज करते हैं और उस पर टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर है। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज के इस भाग में जो मैं जानकारी आप लोगों के सामने लेके आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्स पेयर हैं या टैक्स भरते हैं या आप फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर हैं इस बार, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 25 साल पहले कोई ये नहीं जानता था कि डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स को भरना जरूरी क्यों है। बहुत ही कम लोग ये जानते थे कि इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स कितना जरूरी है देश की व्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और क्यों ये हर एक इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की डेट में आप एक माचिस भी खरीदते हैं तो आप उस पर टैक्स पेयर हैं, यानी कि उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। लेकिन एक टैक्सेस है जो डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आपसे लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स, जो सीधे आपकी इनकम पे लगाया जाता है। ये टैक्सेस डिक्लेरेशन बेसिस और रिसोर्सेज बेसिस होता है, यानी कि अगर आप सैलरीड हैं तो ये जो टैक्स है ये आपका एम्प्लॉयर काट के आपको देता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप डिक्लेयर्ड इनकम पे टैक्स फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप ऑडिट करते हैं तो ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि वो सही तरीके से आपके टैक्स का अवलोकन करें, निर्धारण करें और फिर टैक्स फाइल करो। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट आती है तो हम सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें कितना टैक्स भरना है, क्या भरना है, क्यों भरना है। अरे भाई, क्या है ये झंझट। आज से 3 या 4 साल पहले एक टैक्स का एक फॉर्मेट होता था जिसे आज की डेट में हम ओल्ड रिजाइम के नाम से जानते हैं, यानी कि परंपरागत या पुराने तरीके का टैक्स का एक स्ट्रक्चर था। आज की डेट में एक नया टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसको हम न्यू रिजाइम कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आज से 5 से 7 साल पहले या 10 साल पहले हम लोग जब टैक्स फाइल करते थे तो उसमें बहुत सारा हम लोग रिफंड ले लेते। आज से 5 से 7 साल पहले या 10 साल पहले जब हम रिटर्न फाइल करते थे तो उसमें से अधिकतर लोग उसमें से रिफंड जरूर अप्लाई करते थे कि ठीक है, जितना टैक्स बचाया जाए उतना बचा लिया जाना चाहिए। चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप टैक्स के लिए, उसमें रिफंड के लिए जरूर कहीं ना कहीं संभावनाएं खोजते थे। मैं भी खोजता था। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आप टैक्स में रिफंड ले ही नहीं सकते, बशर्ते कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो, बशर्ते कि आपने उन मदों में पैसा लगाया हुआ हो जो कि सरकार ने एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। मेरा ये खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जब मैं एक सैलरीड पर्सन की तरह मैंने जब टैक्स फाइल किया तो मैंने अपने सीए से, अपने टैक्स फाइलर से ये बोला कि सर मेरे को इसमें कितना रिफंड मिल सकता है। तो उन्होंने मेरे को पूरी तरीके से समझाया कि इसमें टैक्स रिटर्न करते समय आपका जो मेजर टैक्स है, और आज की डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई गवर्नमेंट के पास कि वो आपकी एक एक ट्रांजैक्शन को नोट कर रही है। तो आप टैक्स बचाने के बारे में ज्यादा सोच ही नहीं सकते। स्पेशली सैलरीड क्लास के लिए तो ये नामुमकिन सा हो गया। हाल ही में सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ डाटा शेयर किया जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स की जो स्लैब है नए डिजाइन के हिसाब से, वो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 3 लाख से लेके 7 लाख तक की अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम है तो उसमें आपको 5% का टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख वाले अगर स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपको 10% का स्लैब आपको टैक्स देना पड़ता है। और 10 से 12 लाख का अगर उसका आपका स्लैब बनता है, जो टैक्स का आपका ब्रैकेट है, तो उसमें आपको 15% का आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर आप 10 से 12 लाख के स्लैब के बीच में आते हैं तो आपको 15% का टैक्स लगता है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो उसमें आपका 20% का टैक्स लगता है, और 15 लाख से 1 रुपया भी अगर ऊपर हो जाता है तो आपका 30% का टैक्स हो जाता है। ये मौजूदा स्तर है। अभी भी सच्चाई ये है कि हम लोग 135 करोड़ होने के बावजूद भी कितने लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो 50 लाख से ऊपर के रिटर्न भर रहे हैं। अगर 2014 से 2024 के बीच का अंतर को समझा जाए तो 50 लाख से ऊपर रिटर्न भरने वाले लोग 2014 में मात्र 1,90,000 के करीब थे, जो कि 2024 में बढ़कर 9,40,000 पहुंच गए। यानी कि 9,40,000 करदाता ऐसे थे जो 50 लाख से ऊपर की रिटर्न भर रहे थे। ये सीधा सीधा 120% की वृद्धि हुई है। अब जहां 2014 में इन्हीं लोगों से जो 50 लाख से ऊपर की रिटर्न फाइल करते थे, उनसे लगभग लगभग 2.5 लाख करोड़ का कलेक्शन होता था टैक्स का, जो कि 2024 में बढ़कर 9,62,000 करोड़ का हो गया है। यानी कि आप समझ रहे कितना बड़ा टैक्स
गवर्नमेंट के पास आ रहा है डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से, जो कि पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ गया है। यानी कि 5 गुना वृद्धि हो गई है टैक्स भरने के अमाउंट में। अब आप ये चीज तो कह ही नहीं सकते कि देश में हम लोग आर्थिक वृद्धि दर हमारी कमजोर है या हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं या हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, वो भी बढ़ रही है। टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं। टैक्स पेयर कब बढ़ेंगे? जब इनकम बढ़ेगी। इसकी एक वजह और भी है कि टैक्स की इनकम, जाहिर सी बात है, अगर आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये कि एक तो आपकी इनकम बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आप टैक्स की स्लैब में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज बन चुकी हैं कि अब आप टैक्स इवेट नहीं कर सकते, यानी कि टैक्स भरने से बच नहीं सकते। अगर आपकी इनकम 2.5-3 लाख है, या रफली आइडिया अगर हम ले लें कि आपकी इनकम 5 लाख तक की भी सालाना है, तो गवर्नमेंट उस पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले रही। लेकिन जहां आप 5 लाख क्रॉस कर जाते हैं, 7 लाख 8 लाख पे पहुंचते, लेकिन अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे, तो फिर आपको गवर्नमेंट पूरे रेडार पे रखे हुए, आप कभी भी उसके पैनल पे आ सकते। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात और है कि 2014 में जो नील टैक्स का स्लैब था वो सिर्फ 2 लाख तक की इनकम पे था, जो कि अभी पीछे 3 लाख तक का है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो प्रपोज बजट अभी आया था, उसके हिसाब से अगले साल से जब आप रिटर्न भरेंगे अगले साल की, तब उसमें रिटर्न आप 7 लाख तक नील टैक्सेबल है, यानी कि 7 लाख तक की इनकम आपकी अगर है तो एग्जेम्प्ट है। फाइनेंस इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उसमें भी इजाफा किया गया है कि यानी महिलाओं को छूट है कि 5 लाख तक की इनकम है अभी के फिलहाल के उसमें, तो वो आप टैक्स फ्री आपकी इनकम बन जाती है। एग्रीकल्चर इनकम को अभी भी गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया हुआ है, यानी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा तबका है जिसको गवर्नमेंट ऑलरेडी पूरा सपोर्ट कर रही है। अब जितने भी ये लोग हैं, जितने भी किसान भाई हैं जो बायोग्रेडिंग से अपनी फसल उगाते हैं या जो एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू काम करते हैं, एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नहीं कि खेती बाड़ी आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कैटेगराइज है इनकम टैक्स में। अब उसमें अगर आपकी इनकम है तो वो 100% टैक्स फ्री है। अब ये जो नए रिजाइम आए हैं, जो नए टैक्स स्लैब आए हैं इनकम टैक्स एक्ट के, इसमें 43,000 अमूमन आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई है अगर आप हायर स्लैब की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर इसमें आप 10 से 20 लाख के स्लैब में कहीं पर भी होंगे तो 60% टैक्स लाइबिलिटी आपकी घट गई है। अब इस चीज को उस नजरिए से मत देखिएगा कि आप तो टैक्स रिफंड ले लेते थे, आप माइनस में दिखा देते थे। देखिए वो दिन अब चले गए कि आप टैक्स इवेट करने के चक्कर में, रिफंड के चक्कर में अपने को लॉसेस में दिखा देते थे। अब बहुत सारी चीजें आने लग गई। जीएसटी से भी डाटा आ जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड का, आपके फॉर्म 26 से आ जाता है, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करी हुई है। पहले ये होता था कि आप इन्वेस्टमेंट दिखा देते थे कि हाँ जी मेरी इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि एक स्लिप दिखाई, उसमें कुछ चेंजेस करके, जुगाड़ तुगाड़ करके हमने इनकम टैक्स को दिखा दिया और वहां से हमने रिफंड ले लिया। अब आप अगर LIC का प्रीमियम भी भर रहे हैं ना सर, तो आपका LIC का वो ऑनलाइन चेक हो सकता है कि यस आपने एक्चुअल में लिया है या नहीं लिया है, आपने जो रिसिप्ट दी है वो एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है। तो आप टैक्स इवेट तो आप भूल जाइए कि आप कर। अब 2014 में जहां पे टैक्स फाइल करने वालों की संख्या 3.6 CR थी, यानी कि 3 करोड़ 60 लाख के करीब लोग टैक्स फाइल करते थे, वो अभी 2024 में 23-24 में बढ़कर 7.9 हो चुकी है। 7 करोड़ 97 लाख लोग अब टैक्स फाइल कर रहे हैं, यानी कि 10 साल में टैक्स फाइल करने वाले डबल हो गए हैं। अब इसमें इंडिया की इकोनॉमी कहां गिर रही है? यानी कि इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, टैक्स फाइलिंग करने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और 130 या 135 करोड़ के लोगों में अगर हम सिर्फ 8 करोड़ लोग ही टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका अभी भी है जो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो कमा नहीं रही है, वो सभी लोग जो है वो 7 लाख या 5 लाख या 3 लाख से कम की इनकम के हैं। उसमें से 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइल करना चाहिए जिन्हें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें से जो ये 8 करोड़ लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं, ये ही डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हर कोई देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं ना, तो भी आप उसमें एक टैक्स पेयर है, आप उसमें टैक्स पे करते हैं। अब जिसने माचिस बनाई वो तो अपना टैक्स पे कर ही रहा है ना, साथ के साथ आप भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति टैक्स में भागीदारी निभा रहा है। अब 2014 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ था वो 6,38,596 करोड़ के आसपास था, जो कि 2023 में बढ़कर 16,63,686 करोड़ के करीब हो गया। यानी कि सीधा सीधा 160% की बढ़ोतरी टैक्स कलेक्शन में पिछले 10 सालों में हुई है। इसी तरीके से ये तो नेट टैक्स की मैं बात कर रहा था, जो नेट टैक्स होता है। अब इसमें ग्रॉस टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, अगर उसमें कंपैरिजन किया जाए तो उसमें भी बहुत बड़ा अंतर आया है। जहां 2014 में 7,21,000 के करीब टैक्स का कलेक्शन होता था, वो 2023-24 में बढ़कर जानते हैं कितना हो गया है? 19,72,000
248 करोड़ का टैक्स, यानी कि 19,72,248 तो गवर्नमेंट ने टैक्स से कलेक्ट करे हैं। ये कितना बड़ा अंतर है, ये लगभग 170% के करीब की जंप है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में आपकी सैलरी कितनी बड़ी होगी? पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने कितने विकास कार्य करे हैं इन्हीं टैक्सेस की बेसिस पे, और गवर्नमेंट ने जो ये अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है ये सोचकर कि ज्यादा से ज्यादा तबका जो है वो टैक्स के दायरे में आए। ये टैक्स बढ़ेगा तभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने के करीब है। वो किस वजह से है? इसी वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के हिसाब से हर व्यक्ति को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। अमेरिका जैसे देश में या जो विकसित देश हैं, आपने कभी उनके टैक्स स्लैब में देखा है? वो हमसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप कंपेयर करेंगे या जो विदेशों में रहते हैं या जो आपके इतना बड़ा टैक्स का कलेक्शन होता है वहां पे डायरेक्ट टैक्सेस में, और आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाता है, आप टैक्स इवेट कर ही नहीं सकते। आपके पास एक कार्ड होता है जिसमें आपके पैन कार्ड की तरह सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट रहती है, और टैक्स स्लैब वहां से बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर मैं इतनी बात कर रहा हूं आपसे, तो जीडीपी में अगर मैं बात करूं ना टैक्स की कलेक्शन की, तो जीडीपी में सर जहां पे पहले 2014 में 5.62% का ही कलेक्शन टैक्सेस से जीडीपी में सहभागी होता था, यानी कि कंट्रीब्यूट करता था 5.62%, जो कि अब 23-24 में 6.11% हो गया है। यानी कि जीडीपी में टैक्स कलेक्शन की भागीदारी बढ़ गई है, और ये छोटी सी भागीदारी नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ये बहुत कम लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल में अगर आप इसको फिगर्स में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इस बड़े से अमाउंट से बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पे एक और चीज है जो जानने वाली है कि ये सब टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट का भी तो खर्चा होता है। जी हाँ, टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट भी अपना खर्चा करती है, जिसकी रिपोर्ट सीबीडीटी ने जब जारी करी तो हैरान करने वाली थी कि 2014 में जहां पे टैक्स कलेक्शन में 0.57% ऑफ टैक्स कलेक्शन खर्चा होता था, वो अब 23-24 में घटकर कितना हो गया है? जी हाँ, 0.51 यानी कि 0.06% टैक्स का जो खर्चा होता था कलेक्ट करने का, वो कम भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो खर्चा भी हो रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने में खर्चा कर रही है। यहां स्मार्ट वर्किंग की जा रही है। आप देख रहे हैं टैक्स कलेक्शन के लिए ऑनलाइन पद्धति का ज्यादा सहारा लिया जा रहा है। अब वैसा नहीं है कि आपको इनकम टैक्स के फॉर्म भर के उसमें इनकम टैक्स फाइल करनी, यानी कि मैनुअल इंटरफेरेंस अब बिल्कुल ना के बराबर कर दी गई है। सिर्फ जो स्क्रूटनी में केसेस आते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस में जाते हैं, अदरवाइज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सरल हो गया है, तरीके से हो गया। अब आप खुद भी घर बैठ के अपनी खुद की इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, और वो बहुत ही आसान है, जो कि बहुत सारे लोगों ने अब करना भी शुरू कर दिया। अब इनकम टैक्स से जुड़ी एक और खबर है जिसको मैं अगर इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पूरी खबर आपके सामने ब्रीफ लेके आऊंगा, और ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का, और अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप पर जाएंगे बहुत बड़ी मुसीबत। तो इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं, इस जानकारी को साथ जो मैंने आपके साथ साझा करी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी, ये फैक्ट्स, ये डाटा जो सीबीडीटी के थ्रू हमने आपके साथ शेयर करिए वो आपको पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सही विषय सही समय पर मिलते रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।